जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अमेज़न एफ़िलिएट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने लोगों की इन्वेस्टमेंट से उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स उनको सेल आउट करना है। वो कैसे सेल आउट कर सकते हैं? अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपनी ब्लॉग्स, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू और अपने अच्छी एक कमीशन अर्न करनी है। वो कमीशन आप कैसे अर्न कर सकते हैं? एक रेफरल लिंक के थ्रू। वो रेफरल लिंक कैसे जनरेट होगा? सबसे पहले आपने क्या करना है कि अमेज़न पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, वो भी पाकिस्तानी आईडी के ऊपर। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी फॉरेनर आईडी। अपने पाकिस्तानी आईडी के ऊपर अपने अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करना है। फिर उसके बाद उसमें एक लिंक जनरेट होगा उस प्रोडक्ट का। वो लिंक आपने अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है। हम इस वीडियो में देखेंगे ये तमाम चीज़ें। अमेज़न अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, लिंक कैसे जनरेट करना है, कैसे हम शॉपिफ़ाई वेबसाइट बना सकते हैं जी, ठीक है? उस वेबसाइट पे एक लिंक कैसे यूज़ करना है, ठीक है? फिर उस वेबसाइट पे अपने ट्रैफ़िक कैसे लेके आना है, उसकी ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ आप कैसे कर सकते हैं जी? इस वीडियो में आप कंप्लीट आप देखेंगे जी। जैसे मैं आपके सामने ये एक अमेज़न का अकाउंट है, ठीक है? इसमें अभी एक ऑर्डर आया है, ठीक है? इस महीने में एक ऑर्डर आया है और इस पे देखिए जी $11 की कमीशन अर्न हुई है, ठीक है जी? एक ऑर्डर पे। फिर हम आ जाते हैं जी लिंक कैसे क्रिएट करना है ये देखें जी। ये एक प्रोडक्ट है, इसका ये लिंक है जी, ठीक है? ये लिंक की ऑप्शन तब आपके पास आएगी जब आपने अमेज़न एसोसिएट का अकाउंट बना चुके होंगे। सही। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है ये एक वेबसाइट मैंने बनाई है, ठीक है? ये वेबसाइट आप कैसे स्क्रैच से आप कैसे बना सकते हो इस वीडियो में आप देखेंगे। कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ना ये मैं आपको बताऊँगा। कैसे आपने पूरी एक वेबसाइट खुद बिल्ड करनी है। बहुत ईज़ी है, टेम्पलेट पड़े हुए हैं हमारे पास। तो ईज़िली हम ये प्रोडक्ट्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है? फिर इनको इंपोर्ट कैसे करना है अमेज़न से। ये एक प्रोडक्ट हम जस्ट 1 टू 2 सेकंड्स में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि 1 मिनट में हम को 10 प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं, सही? फिर आ जाए जी, ये है जी अमेज़न का जो है शॉपिफ़ाई का जो डैशबोर्ड है, ठीक है? हम कैसे ये प्रोडक्ट्स कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये कंप्लीट आप इस वीडियो में देखेंगे तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अमेज़न प्राइवेट लेबर के लिए चाहिए $10,000 की इन्वेस्टमेंट कम से कम। होलसेल के लिए चाहिए $5,000 की इन्वेस्टमेंट। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लोग जो है ना इज़िली कमीशन अर्न कर सकते हैं। जिस वीडियो में आप देखेंगे कि अमेज़न एफ़िलिएट प्रोग्राम पे आपने साइन अप कैसे करना है और कैसे आप पाकिस्तान में रह के, इंडिया में रह के कैसे आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जी, ठीक है जी। सबसे पहले आए गूगल पे आए अमेज़न एफ़िलिएट प्रोग्राम साइन अप लिखें इस पे, ठीक है। फिर इसके बाद है जी ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी इस तरह से। तो आपने साइन अप कर लेना है जी। यूँ ही आप साइन अप करेंगे इसके बाद आपके पास कोई भी आपका जो एड्रेस है वो उसमें दिया होगा। अपनी जो है ना अगर आपका एड्रेस चेंज्ड है तो आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। हम कहते हैं जी हमारे पास जो एड्रेस है हम चाहते हैं इसको चेंज कर लें, ठीक है। सेलेक्ट दिस एड्रेस और एंटर न्यू एड्रेस। फिर आप कहते हैं जी हमारा एक नया एड्रेस है, ये एड्रेस नहीं है। फिर हम इस पे लिख देते हैं जी रिजवान, लिख देते हैं, इधर लिखते हैं जी शादबाग रोड, ठीक है जी। सिटी हम लिख देते हैं जी लाहौर। अच्छा जी, हम इस पे कर देते हैं कंट्री पाकिस्तान। जिसको 54,000 कर देते हैं जी, ठीक है जी। अच्छा जी, फ़ोन नंबर आप भी दे देते हैं जी +92। हम इसमें लिखते हैं जी 10 ये लिख देते हैं जी, ठीक है जी। पंजाब,
अच्छा, इसके बाद आपको वो कहेगा कि आपकी वेबसाइट कौन सी है जी, ठीक है जी। हमने इस पे वेबसाइट देनी है, हम कहते हैं जी दी फिटनेस अच्छा, जो भी आपका वेबसाइट का जो यूआरएल है, ठीक है, वो आपने इधर दे देना है, ठीक है। हम फिलहाल एक रैंडम सा एक वेबसाइट दे देते हैं जी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। वो कहता है जी आप एज 13 से आपकी एज 13 से कम है कि ज़्यादा है जी, ठीक है। आर यू आर एनी ऑफ द ट्रैफिक सोर्सेज लिस्टेड अबव डायरेक्टली प्राइमरी एट एज अंडर 13? नो, आप नो कर देंगे इसमें, ठीक है। इसको कंफर्म कर दें आप। उसके बाद आप कोई भी स्टोर का आइडिया नेम दे सकते हैं इसमें, दी फिटनेस, ठीक है। और द वेबसाइट हम कहते हैं जी फिटनेस के रेलिवेंट है जी, फिटनेस प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वेबसाइट के बारे में आपने बताना है इसमें, ठीक है। तो जो जो है वो आपने बताते जाना है जी। इसमें स्पोर्ट्स अगर है तो वो भी बता दें, ठीक है। इसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर कंटेंट, तो वो आप कैसे है जी वेबसाइट के थ्रू करने का, तो वेबसाइट का बता दें आप, ठीक है। हाउ डिड यू है अबाउट दिस, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर वर्ड ऑफ माउथ कह सकते हैं जी, वर्ड ऑफ माउथ है जी, ठीक है। इसके बाद 742338 ये कैप्शन आप दे दें और उसके बाद यू एग्री कर दें, ठीक है। इस तरह से आपने इसको फिनिश कर दें। अच्छा जी, ये आपने जो है ना अमेज़ॉन का जो आईडी है, ठीक है, इसको आपने सेव कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं जी amazon.com पे हम आते हैं। अब ये देखिए जी एक सिंपल जो वेबसाइट है उस पे ये अमेज़ॉन एसोसिएट साइट स्ट्राइप ये नहीं दिया होगा, ठीक है। अब ये देखें जी लिंक भी, गेट लिंक, कोई भी प्रोडक्ट है आप इस पे क्लिक करते हैं ना, ठीक है, उसको आप इजीली जो है ना इधर से एक लिंक जनरेट कर सकते हैं। ये देखें जी, ये लिंक, ये शॉर्ट लिंक है, ये फुल लिंक है, ठीक है। अगर सिर्फ इमेज का आप लिंक जनरेट करना चाहते हैं तो ये इमेज का ये इस तरह से शो होगी, फिर टेक्स्ट शो नहीं होगा। अगर आप टेक्स्ट प्लस इमेज करते हैं तो फिर इस तरह से होगा, ये आपकी जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से शो होगी, उसका ये जो है ना लिंक ये है, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है। तो इस तरीके से जी बहुत इजी है जी, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने जो पेमेंट मेथड है, ठीक है, वो भी आप एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक पानियर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये वीडियो उस पर भी बना दूंगा कि पानियर का अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप जो है अपने जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है उसकी बेस पे, ठीक है। तो एक पानियर का अकाउंट आपने क्रिएट करना है, उस पानियर का अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपने इसमें दे देनी है, ठीक है जी। पेमेंट इंफॉर्मेशन जस्ट आपने ये करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हमने जो है वेबसाइट को कैसे बिल्डअप करना है, किन प्रोडक्ट्स को हमने चूज़ करना है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, ठीक है, वो हम देखेंगे, सही। और ये लिंक जो हमने इधर क्रिएट किया वो उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे जो है ना शॉपिफाई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए जी $1 आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 3 मंथ्स इसका ट्रायल पीरियड है जी, ठीक है जी, शॉपिफाई का। अब 3 मंथ्स के लिए आप $1 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3 मंथ्स में आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप इसका जो पेड जो है ये पेड वर्जन, पेड प्लान, वो आप ले सकते हैं। लेकिन 3 मंथ्स का आपके पास टाइम होगा। 3 मंथ्स में आपने मेहनत करनी है, अपनी वेबसाइट को रैंक करना है,
इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि आप कैसे स्क्रैच से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आप बाहर से अगर बनवाते हैं तो तकरीबन वो तकरीबन $200 उसके चार्ज कर लेते हैं, 50,000 इसके चार्जेस लेते हैं लोग कि आपकी वेबसाइट कैसे। मैं आपको बताऊंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स हैं वो बताए जाएंगे और कंप्लीट बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपने सबसे पहले क्या करना है, ये साइन अप कर देना है। मैं आपको बता भी देता हूँ, मेरी जो वेबसाइट है हमने इस तरह की एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, ठीक है। ये देखें, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अपनी इस तरह की एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हैं, सही। इस तरह से आपने ये ब्लॉग्स है जी, ठीक है जी। इस तरह से आप एक वेबसाइट अपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, इस पर आप क्लिक कर दें, सही। स्किप भी कर सकते हैं, स्किप ऑल कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट स्टार्टिंग आप इनको चूज़ भी कर सकते हैं, दिस इज़ अप टू यू। अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर आपके हैं तो आप उनको भी आप कह सकते हैं कि इसके साथ लिंक कर दें, ठीक है। हम कहते हैं कि अभी हमारे पास नहीं है तो हम इसको रहने देते हैं कि ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन स्टोर जो है ना इसको हम लेके चलते हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। अगर आपकी जो है ना ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो हम अब इनको ना स्किप कर देते हैं। अच्छा, ये स्टोर नेम ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं अभी, ठीक है। दी फिटनेस हम कर देते हैं, दी फिटनेस क्लब, दी फिटनेस फिटनेस क्लब हम इसमें नाम रख देते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान से हमने करना है, कंटिन्यू विद गूगल कर देते हैं, ठीक। इस तरह से आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए 3 मंथ्स के लिए आपके पास $1 जो है ना इन्वेस्टमेंट आपने करनी है जी, ठीक है। और अपने कंप्लीट अपनी एक वेबसाइट इसमें बिल्ड करनी है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इसका जो लेआउट है, थीम है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टोर पे आपने आना है। ऑनलाइन स्टोर में आप डिफरेंट थीम्स हैं जी, जो पेड भी हैं, फ्री में भी, अपने फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है जी। इसमें कोई ज़रूरत नहीं पेड की, आप फ्री में आप यूज़ करें, ठीक है। ये देखिए इसमें हमारे पास ब्लॉग पोस्ट है, पेजेस हैं, हमने डिफरेंट पेजेस इस पे बनाने हैं, ठीक है। फिर नेविगेशन है जी, ठीक है। नेविगेशन का मतलब है कि आप लिंक करते हो बेसिकली ना, आपने लिंक कैसे एक जनरेट करना है आपस में पेजेस में, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स में, ठीक है, उसको आप देखते हो, ठीक है। अगर आपने कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, ठीक है, तो इधर से आप ऐप पे क्लिक करके तो आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, सही। तो जैसे आपने ऐप इंस्टॉल करनी है तो इधर से आपने कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए इसमें योर ट्रायल जस्ट स्टार्टेड, योर ट्रायल एंड्स अप ऑन 30 अप्रैल, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना हमने क्या करना है, 3 मंथ्स का हमने प्लान हमें यूज़ कर लेना है, ठीक है। फिलहाल हम जो है ना इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जी हाँ जी। अच्छा जी, हम कहते हैं हम ये डिफरेंट थीम्स हैं जी बेसिकली, सही। ये डिफरेंट थीम्स हैं, आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस विज़िट थीम स्टोर। तो आप इधर से भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको तकरीबन ना 12 थीम्स ऐसे हैं जो में से फ्री हैं, बाकी पेड हैं। ये हैं जी, ये देखें जी, फ्री के 12 हैं और पेड हैं जी 121 हैं जी, ये 12 ये डिफरेंट जो है ना थीम्स आ गए आपके, ठीक है। तो इसे आप चूज़ कर सकते हैं।
हमारे पास जो ऑलरेडी है ये ही थीम, तो हम इसको ही यूज़ कर रहे हैं डॉन को, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये ऑप्शन है जी, ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, ठीक है। ये रीनेम का ऑप्शन है, ये डुप्लीकेट का है, ये डाउनलोड है, एडिट कोड करना है तो एडिट डिफ़ॉल्ट थीम कंटेंट है जी, ठीक है। हम इस पे के बाद हम कस्टमाइज़ पे आते हैं। कस्टमाइज़ अच्छा, ये हमारे पास वेबसाइट है। हम चाहते हैं सबसे पहले ये जो पिक्चर है हम इसको देखते हैं जी, ठीक है। हम इस तरह की एक पिक्चर बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इमेज पैनल पे आते हैं, एक्सप्लोर फ्री इमेजेस, हम इस पर क्लिक कर देते हैं जी। अब इसके बाद हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू हमारी नीश, तो हमने क्या करना है अपनी नीश के मुताबिक जो है ना वो हमने सिलेक्शन करनी है, ठीक है। हम कहते हैं जी हमारी जो नीश है जी वो फिटनेस की, हम इधर से सर्च भी कर सकते हैं फिटनेस, सही। ये देखिए जी ये हमारे पास डिफरेंट है। हम कोई सी भी प्रोडक्ट पिक्चर चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, ठीक। चलें जी हम एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने पिक्चर सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हम मज़ीद देख लेते हैं जी, अगर हमारी कोई गैलरी में इमेजेस पड़ी हैं तो उधर से भी हम चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अप टू अस। अगर हम एक और पिक्चर इसके साथ लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं जी एक और पिक्चर हो जाए तो ये पिक्चर हम चूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जो है ना इमेजेस को, ठीक है, क्लब कर देगा। हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखें जी। अब इसने क्या किया है कि इन दोनों इमेजेस को क्लब कर दिया, सही। तो इस तरह से जो है ना फिर हमने क्या करना है, सेव लाजमी कर देना है, ठीक है जी। अच्छा ये हमारा इशू अब रिजॉल्व हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि इधर जो है ये देखें जी, वेलकम टू द बेस्ट फिटनेस शो, हम कहते हैं कि हमने भी ये लिखना है, ठीक है। इधर से कॉपी कर लेते हैं, फ़िलहाल जो है ना जल्द चाहते हैं कि टाइम आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आपने इधर आना है, ये देखिए इधर, ठीक है। तो आपने इधर से इसको टेक्स्ट को चेंज कर लेना है, ठीक है। इधर से आप स्मॉल मीडियम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी सेटिंग इस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं एक्सप्लोर द बेस्ट फिटनेस प्रोडक्ट्स, फिर हम आते हैं नीचे आ जाते हैं जी, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं शॉप वॉल पे, और ये जो है इसको भी सेव कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है कि हमने इसको जो है ना चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि कांटेक्ट जो है ये जो देखिए जी कांटेक्ट ये ना हो इधर, सही। और कैटलॉग ये बटन हम ख़त्म करना चाहते हैं, सही। इसके बाद हम चाहते हैं कि इधर जो है ना लोगो लगा दें, ठीक है। तो लोगों के लिए जो है ना हम अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो है ना कैनवा को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं जी कैनवा पे। अच्छा जी इधर हम आते हैं जी लोगों पे, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं इस तरह से ना, कैनवा से लोगों पे आ जाती है, ठीक है। हम जैसे डिफरेंट लोगोज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये एक लोगो है जी,
ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं इधर। फिटनेस क्लब FC कर देते हैं। FC ठीक है, ये देखें जी हमारा लोगो रेडी है। हम इससे अब डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखें जी 1 मिनट में हमने लोगो जो है रेडी कर लिया जी। सही। हम अब वापस आते हैं जी। ठीक है जी, हेडर में ये देखें जी, हेडर में हमारे पास लोगो की ऑप्शन है। हम इधर से चेंज पे क्लिक करते हैं, थीम सेटिंग में जाते हैं, लोगो ठीक है, ऐड इमेज। हमारे पास इधर डाउनलोड में ऑप्शन ये आ गया। ठीक है जी, ये देखें जी हमारा लोगो रेडी हो गया जी। सही। तो इधर से हमने इसको सेव कर लेना है जी। अच्छा जी, लोगो अब हो गया है ओके। और हमारे पास अच्छा सेव हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं वापस, हम इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं जी। ठीक है, जैसे प्रीव्यू के ऊपर ऑप्शन है जी। ये देखें जी हमारी जो वेबसाइट है ये इस तरह से नज़र आ रही है। ये रहे जी, ये देखें जी इधर तक रेडी हो गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है जी कि हमने अब जो कॉन्टेक्ट है और कैटलॉग है इसको रिमूव करना है जी। अच्छा जी, कैटलॉग कॉन्टेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने किधर आना है जी, इधर आ जाए जी ऑनलाइन स्टोर में। ठीक है, इसके बाद नेविगेशन में हमने आ जाना है। नेविगेशन में हमारे पास मेन मेन्यू है। ठीक है, बेसिकली ये जो है ये बेसिकली मेन मेन्यू में गिवन्स है। हमने क्या करना है कि मेन मेन्यू से कॉन्टैक्ट को भी डिलीट कर देना है, फिर उसके बाद डिलीट कर देना है इसको भी। ठीक है, अब हमारे पास इधर हमने प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। सही। तो ये बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो है ना हमारा जो वाईएन है वो बेसिकली अभी हमने कोई प्लान नहीं लिया। हमने $1 का जैसे प्लान ले लेना है। ठीक है, ये हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है कि सिलेक्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर से हमने प्लान चूज़ कर लेना है जी। ये $19 का है, जो $1 में हमें मिलेगा 3 मंथ्स के लिए। ये $49 का प्लान है। ठीक है, इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, जो स्टाफ मेंबर्स हैं अगर 2 हैं। ठीक है, अगर 5 मेंबर्स इसको यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद 1000 लोकेशंस हैं। ठीक है, बेसिक रिपोर्ट है, प्रोफेशनल रिपोर्ट्स हैं। तो इस तरह से हम इसको चूज़ कर सकते हैं जी। ये एक बेसिक हम प्लान ले लेते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम जो है बेसिक प्लान लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं जी। हम मेन मेन्यू में हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम इधर से हम आते हैं जी प्रोडक्ट्स पे। अच्छा जी, इधर से भी हमने प्रोडक्ट को चूज़ कर लेना है। इस तरह से हम प्रोडक्ट को इधर से चूज़ कर सकते हैं जी। हम इधर से हमारे पास ऐड की ऑप्शन आ जाएगी। फिर जी इधर से देखें जी प्रोडक्ट हमने मेन मेन्यू में हमने ऐड अप कर लिया जी। सही। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये देखना है हमारी जो अबाउट अस जो है वो उसमें है कि नहीं है, कवर अप हो रहा है कि नहीं। सही।
उसको हम देखेंगे, ठीक है। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो पॉलिसीज़ वगैरह, ठीक है, वो हम कैसे हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो भी हमारी जो सेटिंग है, हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सेटिंग है। सेटिंग में हमें क्या करना है, इधर से ये हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, हमने क्या करना है, दो पेज ऐड करने हैं जी। एक है जी प्राइवेसी पॉलिसी का हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, ये हम इसको रिप्लेस करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से टेम्पलेट जो है ना, बेसिकली इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। हम अगर इसको ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से कुछ आ रहा होगा। हमने इधर से जस्ट क्रिएट करना है टेम्पलेट, तो इस तरह से फिर जो है ना हमें दे देगा। हम इसको कॉपी कर लेते हैं जी, कंट्रोल C कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से टर्म्स एंड सर्विस का भी सेम ही है जी। हमने क्रिएट टेम्पलेट करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमने पेजेस क्रिएट करने हैं। पेजेस क्रिएट कैसे करने हैं जी, हम इधर से पेजेस पे जाते हैं, हमने ऐड कर देना है पेज। हम ऐड कर देंगे जी पेज, ठीक है। हमने इधर से एक प्राइवेसी पॉलिसी का चूज कर लेना है, ठीक है। इधर से हमने पेस्ट कर देना है जी, इसमें से विजिबल कर देना है इसको, ठीक है, और इसमें सेव कर देना है, ठीक है जी। ये करने के बाद हम एक और पेज जो है ना वो है, फिर हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद पॉलिसीज़ में आए, ये जी टर्म्स एंड सर्विसेज का पेज है जी, ठीक है। ये टर्म्स एंड सर्विस का पेज है जी। इस तरह से हमने क्रिएट टेम्पलेट कर देना है इसका भी, ठीक है। हमने इसको कॉपी कर लेना है जी, जैसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमने पेजेस पे आना है, जैसे ऐड पेज कर देंगे, टर्म्स एंड सर्विस। इधर से हमने उसको पेस्ट कर देना है जी, कंटेंट को सेव कर दें, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद अब हमारे क्या है, जब भी हमने प्रोडक्ट्स अब ऐड अप करनी है ना, सही, उसके लिए हम कोई भी हमारे पास हम आते हैं जी amazon.com पे आ जाते हैं, amazon.com पे आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें कि सबसे पहले जो नीश है वो हमने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। हम बेस्ट सेलर्स में आते हैं, इसमें हम देखते हैं जी बेस्ट सेलर्स। अच्छा, एड्रेस हमने लाजमी चेंज कर दिया। हम यूएसए में है तो जो है ना यूएसए का जो जिप कोड है वो हमने देना है इसमें, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स का जिप कोड, ठीक है। किसी भी स्टेट का आप दे सकते हो, जिप कोड जो है वो आप दे देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने एड्रेस लाजमी चेंज करना है। एड्रेस चेंज करेंगे, जैसे बेस्ट सेलर्स नहीं दे रहा था पहले, अब वो बेस्ट सेलर्स दे रहा है, ठीक है। क्योंकि जो है एड्रेस चेंज करने से जो है हमें जो एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूएसए में सेल हो रही हैं, ठीक है, तो हमें मिल जाएंगी। अगर यूके में है तो amazon.co.uk में, ठीक है। फिर हमने जिप कोड भी इधर सेट चेंज करके यूके का लगा देना है। इस तरह कनाडा का, जिस भी कंट्री का हम अमेज़न यूज़ करेंगे उस कंट्री का हमने जिप कोड लाजमी लगा देना है, ताकि हमें जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअल रिजल्ट्स में मिल सकें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने नीश को कैसे फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब हमने जो नीश कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने सबसे पहले जी amazon.com पे आना है, ठीक है। एड्रेस चेंज कर देना है, फिर इसके बाद बेस्ट सेलर्स पे आते हैं।
अच्छा, ये बेस्ट सेलर्स में आएंगे, इस तरह से आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। बेस्ट सेलर रैंक, BSR क्या है जी? इस नंबर 1 पे प्रोडक्ट जो सेल आउट कर रहा है, ठीक है, उसको एक नंबर दे दिया जाता है। तो उसके बाद जो सेल आउट कर रहा है वो दूसरे नंबर, यानी कि जिस कैटेगरी में वो सेल कर रहा है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको एक नंबर जनरेट कर दिया जाता है जी, ठीक है जी। उसको हम बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं। सही, तो जितना ये कम रैंक होगा उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही होगी, ठीक है जी। तो हमें चूज़ करना है जी, सबसे पहले कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी हमें चूज़ करनी चाहिए। कैटेगरी चूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, आप जिस भी फील्ड से पैशनेट हैं, जिस फील्ड का आपको पता है या जिन प्रोडक्ट्स का आपको पता है, तो बेहतर है कि आप उन प्रोडक्ट्स में जाएं ताकि आप लॉन्ग पीरियड के लिए उसमें काम कर सकें, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, ठीक है। आप उसमें अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे ब्लॉग्स उसमें जो है ना लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी रैंकिंग बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स की, क्योंकि आपको उसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, आप उसमें ज़्यादा पैशनेट हैं, ठीक है। तो आपने लेकिन कोई भी कैटेगरी चूज़ करनी है तो एक फार्मूला आपने जहन में रखना है कि उसकी प्राइस कम अज़ कम $100 होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छी कमीशन अर्न कर सकें जी। क्लियर है जी। सबसे हम पहले हम देखते हैं कि आप कितनी कमीशन जो है ना आप अर्न कर सकते हो जी, ये जी। ये देखें जी, ये है जी अमेज़न गेम्स की कैटेगरी है, उसमें 20% तक आप कमीशन अर्न कर सकते हैं जी, ठीक है। इस तरह लग्जरी स्टोर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल बुक्स हैं, ये देखें जी, इनकी कमीशंस देखें। तो आपने कमीशन को भी देखना है, कितनी कमीशन आप जो है ना कर सकते हैं जो आप कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एक अच्छी जो है कमीशन वो आप अर्न कर सकें। सही, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जो है ये जो कमीशन है, ठीक है, आपको पता चल जाए कि आप कैसे कमीशन जो है कितनी कमीशन आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जी कैटेगरीज के ऊपर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी, ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं काफ़ी हैवी हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छी कैटेगरी है। हम बैक पे जाते हैं जी, फिटनेस पे। हम फिटनेस पे आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने चूज़ कर लिया जी, फर्स्ट एग्जाम्पल फिटनेस, कि हमने फिटनेस की कैटेगरी में जाना है कि एक्सरसाइज एंड फिटनेस में आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें जी, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो है ना इनमें से अब कौन सी कैटेगरी जो है ना आप वन बाय वन कैटेगरी को चूज़ करते जाएं, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपलोड करते जाएं, ठीक है जी। हम आते हैं इसमें अब, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फिटनेस टेक्नोलॉजी में हम चेक करते हैं। अच्छा जी, ये है जी, ये फिटनेस वॉचेज़ हैं जी, ठीक है। अब ये देखिए इसकी प्राइस कितनी, $127.89। तो इनकी प्राइसेस अच्छी हैं, इन प्रोडक्ट्स की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है, फिटनेस में। इस तरह जो मशीनरीज हैं फिटनेस की, कार्डिक इक्विपमेंट्स हैं, उनमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय फिटनेस टेक्नोलॉजी में आप आ गए हैं, ये देखिए फिटनेस ट्रैकर है, ठीक है। इसमें ऐप एनेबल्ड फिटनेस ट्रैकर्स है, हार्ट रेट मोनीटर्स हैं जी, हेड मीटर्स हैं जी, स्टॉप वॉचेज हैं, आप फिटनेस टेक्नोलॉजी में आप कर जाते हो, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है जी, अपनी जो है ना वेबसाइट पे कलेक्शंस क्रिएट करनी है। उन कलेक्शंस क्रिएट करने के बाद जो है ना आप क्या करेंगे कि उन कलेक्शंस में वन बाय वन अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड अप करते जाएंगे, ठीक है जी। चलिए जी, हम वन बाय वन देखते हैं कि हम अपनी अब प्रोडक्ट्स हमने अपनी वेबसाइट बना ली है, ठीक है। अब उसमें हम प्रोडक्ट्स अपनी कैसे लगा सकते हैं, ठीक है? हमने क्या किया जी, सबसे पहले प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। इसमें देखें जी, ये कलेक्शन की ऑप्शन है, ठीक है। हम इधर से कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, कलेक्शंस जो है ना अपनी, ठीक है, वो आपने इसमें ऐड करनी है।
हम इधर से फर्ज करें जी क्रिएट कलेक्शन करते हैं। क्रिएट कलेक्शन हम करने के बाद हम आते हैं, हम माने फ़र्ज़ कर लिए हमने कहते हैं जी फिटनेस टेक्नोलॉजी। हम फिटनेस टेक्नोलॉजी की जो है ना कलेक्शन क्रिएट करते हैं। इधर से हम फिटनेस टेक्नोलॉजी पे आते हैं। इधर से हम जो है ये मैनुअल चूज़ करना है आपने, ठीक है। तो ये देखें जी आपका जो वेबसाइट है वो आप इस तरह से आपकी जो है ना वेबसाइट यूज़ हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, इधर से आप सेव कर लेते हैं इसको। ये करने के बाद आपने क्या करना है जी कि अच्छा जी, हमारे पास कलेक्शन में ये देखिए जी होम पेज आ रहा है, वो फिटनेस टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है जी। हम हमारी वेबसाइट पे आते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जो है ना इस तरह से हमारे पास कोई डैशबोर्ड अब शो हो रहा होगा। ये हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त, ठीक है। ना प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, पेजेस ऐड करने हैं, सही। हमने सबसे पहले इधर आ जाना है नेविगेशन पे, ठीक है। हमारा जो मेन मेन्यू है नेविगेशन पे, ठीक है, मेन मेन्यू, उसमें हमने ऐड करनी है प्रोडक्ट्स। इधर मेन मेन्यू पे आप आ जाते हैं, ठीक है जी। मेन मेन्यू में आने के बाद इधर ऐड मेन्यू कर लेते हैं आप, ठीक है। अब कहते हैं जी प्रोडक्ट्स, अपने स्पेलिंग का ध्यान रखना है जी, ठीक है। ये है जी प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दें और ऐड कर दें। ये आपके पास प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं आप। सेव करने के बाद आप जो है अब इधर आते हैं, अब चेक कर लेते हैं। इधर हमारे पास ये देखें जी प्रोडक्ट्स में मज़ीद हम कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं जी। जैसे हमने एक कैटेगरी कलेक्शन में देखें ऐड की थी। अब हमने जो जो कलेक्शन में हमने कैटेगरी ऐड करनी, जैसे फिटनेस टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड करना। हम इसको कॉपी कर लेते हैं जी। चलें जी, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, नहीं तो फिर इशू आ जाता है। कॉपी करें, ठीक है। अब हम करते हैं जी कि हम वापस जाते हैं नेविगेशन पे, है जी। नेविगेशन पे मेन मेन्यू पे हम आ जाते हैं। अब इसमें हम मज़ीद ऐड करते हैं ऐड मेन्यू, ठीक है। फिटनेस टेक्नोलॉजी, इसमें हम प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं जी। अब आपने इसको उठा कर जो है ना बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स में डाल देना है, ठीक है जी। इधर से फिर आपने सेव मेन्यू कर देना है। क्लियर हो गया। अब हम चेक करते हैं इधर। ये देखेंगे, ये हमारे पास फिटनेस टेक्नोलॉजी का एक टैब आ गया जी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि फिटनेस टेक्नोलॉजी की जो हमने कलेक्शन बनाई है, ठीक है, उस कलेक्शन में हमने अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करना है जी। अब इसके दो तरीके हैं जी। एक तो ये है कि आप मैनुअल तरीके से अपनी प्रोडक्ट ऐड कर लें, सही। आप इस तरह से आप कहते जी ये प्रोडक्ट है, सही। अब इस प्रोडक्ट की हमारे पास इमेजेस पड़ी हैं, तो आप जो है ना मैनुअल तरीके से ऐड कर लेते हो। आप कहते हो जी इधर से टाइटल उठाया, ठीक है। क्योंकि हमने बेसिकली क्या कि फिटबिट चार्ज 5 हमने ये सेल आउट करना है, ठीक है। तो हमने इधर से इनका टाइटल उठा लिया, सही। इधर से इनकी डिस्क्रिप्शन उठा ली है जी। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं इधर से, ठीक है। इधर से अब हमने क्या करना है कि अच्छा जी, ये हमारे पास हम कहते हैं जी फिटनेस, हमारे पास फिटनेस की कैटेगरी है फिटनेस इक्विपमेंट्स मैनुअल, ठीक है। इसमें हम डाल लेते हैं जी प्रोडक्ट टाइप हमारे पास ट्रैकर है जी।
ठीक है। वेंडर भी हम दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। कलेक्शन, अच्छा कलेक्शन में हमने अब किधर ये प्रोडक्ट हम शो करना चाहते हैं, किस कैटेगरी के अंदर, कि कलेक्शन के अंदर। हमारे पास फिटनेस टेक्नोलॉजी, हम चाहते हैं जी होम पेज पे भी शो हो जाए ये वाली प्रोडक्ट। तो हमने उन प्रोडक्ट को, जो मेन हमारी प्रोडक्ट्स होंगी, उनको हमने होम पेज पे भी सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ आप जो है ना उस ही फिटनेस टेक्नोलॉजी को जो है ना कैटेगरी जो कलेक्शन बनाई आप उसको भी सिलेक्ट करें, और मेन जो प्रोडक्ट्स होंगी आपकी अच्छी प्रोडक्ट्स, वो आप होम पेज पे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम कहते हैं ये अच्छी प्रोडक्ट है, इसको हम चूज़ कर लें। ठीक है जी। चूज़ करने के बाद, ठीक है, जैसे आप प्राइसेस वगैरह दे सकते हैं इसकी सारी, जो है ना ये वो सारी चीज़। ठीक है, तो अब इसको आप सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये एक तो ये है कि ये मैनुअल तरीका है, सही है। फिर इधर से आपने क्या करना है कि इधर आप क्या नाम है, जो प्रोडक्ट का लिंक है, ठीक है, वो भी आप इधर दे सकते हो। हम जाते हैं इस पे, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे। तो हम ये टेक्स्ट प्लस इमेज वाली जो ऑप्शन है ना, इसको हम चूज़ करते हैं। अब जनरेट HTML, ये बेसिकली है HTML में। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रोडक्ट शो हो रही होगी। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इधर जो है ना इसको पेस्ट कर देते हैं। अब अच्छा, पेस्ट करने से पहले ना, क्योंकि HTML में था, तो हमने इसको पहले HTML में कन्वर्ट कर लेना है, तो HTML। ठीक है, ये देखेंगे HTML में ये शो हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, उसको पेस्ट कर देना है इधर, और उसको सेव कर देना है। अब इसमें आप इसको हम करेंगे। अब ये देखिए नीचे आपकी ऐसे शो हो रही है। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट ऐसे शो हो रही है, सही। अब इधर से सब सेव कर सकते हैं। या प्रोडक्ट ना आपकी इस तरह से सेव होगी। ठीक है जी। अब ये देखें, ये आपकी प्रोडक्ट इस तरह से शो हो रही है जी। आप इसमें प्रोडक्ट, ये क्योंकि हमने स्टॉक वगैरह इसमें दिया नहीं था। ठीक है, तो ये जी अमेज़ॉन पे कोई बाय करता है तो इस पर क्लिक करता है। ठीक है, क्लिक करता है तो डायरेक्ट जो है ना वो इस वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। इधर से अगर कोई भी बाय करता है ना, क्योंकि हमने इस वेबसाइट का लिंक अमेज़ॉन में दिया हुआ है, तो अमेज़ॉन खुद ब खुद हमें जो है ना कमीशन हमारी पे कर देगा। तो इस तरह से जैसे मैंने एक प्रोडक्ट एक सेल हुई है, ठीक है, तो $11 की कमीशन आ गई। ये एक नया अकाउंट है, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप जो है ना इस तरह से कमीशन, जो जो आइटम्स आपकी सेल होती जाएंगी इस लिंक के थ्रू, तो वो जो है ना आपको कमीशन आप अर्न करते रहोगे। ठीक है, एक तो ये मेथड है। लेकिन इसमें ये देखिए कि अमेज़न कहता है, अमेज़न के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, उसमें जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है कि आपकी एक तो जो प्राइस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। ठीक है, इस मैनुअल तरीके में आपकी अमेज़न अगर प्राइस अमेज़न पे चेंज होती है तो इधर भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका बेहतरीन हल क्या है, और इसमें देखिए टाइम भी लग रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो है ना, अब हम क्या चाहते हैं, ठीक है, हम बेसिकली चाहते हैं कि जो है हमारा जो वो है, क्या नाम है, हमारा एक तो टाइम बच जाए। ठीक है, टाइम इज़ द मनी। ठीक है, टाइम आपकी टाइम की बचत हो जाए, सही। और एक जो है ना अच्छे तरीके से आप इस काम को कर सकते हो प्रोफेशनल वे से। तो आपने क्या करना है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि $5 इसकी कॉस्ट है, जो है एक सॉफ्टवेयर है स्प्रेडर के नाम से। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। उसकी मदद से एक बहुत अच्छा जो है ना आपको ऑटोमेटिकली वो सारी प्राइसेस अपडेट करता है, स्टॉक अपडेट कर देता है। ठीक है, हम इसमें आते हैं जी स्प्रेडर। ठीक है जी, स्प्रेडर में ये देखिए जी, अमेज़न इंपोर्टर स्प्रेडर। हम इस पे आते हैं, अब इसको ऐड कर लेते हैं ये ऐप को। ठीक है जी, इस तरह से आपने इंस्टॉल कर लेना है जी। अच्छा जी,
जी इस तरह से आपको जो है ना एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इधर आपने लिंक पेस्ट करना है, ठीक है। हम लिंक पेस्ट करते हैं जी। आपने इधर आना है, आपने यूज़ करना है ये टेक्स्ट वाला, ठीक है। ये टेक्स्ट पे आए और फुल लिंक, सही ये वाला। आपने HTML का नहीं यूज़ करना हो, HTML का उसमें वर्क नहीं करेगा। इधर आना है, ठीक है। इस तरह से जो है ना वो आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ये देखिए। मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स ऐड की हुई थी, तो इस वजह से कह रहे थे कि डुप्लीकेट है, ठीक है। अच्छा इस तरह से ना आपके सामने एक जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग चेंज करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इधर से फिटनेस, हम कहते हैं कि फिटनेस मैनुअल इक्विपमेंट्स में है, इसमें ट्रैकर है जी, ठीक है। इसमें फिटबिट वो खुद ही बता देता है, ये फिटबिट वेंडर कौन से फिटबिट है, कलेक्शन अब कौन सी है जी, फिटनेस की है, ठीक है। और होम पेज हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं जी, सही। अब ये देखें जी प्राइस भी उसने खुद दे दी है, ठीक है, हर चीज़। अब ये देखें जी सारे के सारे उसने खुद ही उठा लिए, पिक्चर्स भी उसने उठा ली हैं, ठीक है। अब वो कोई अब लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिंक अब इसमें सेव कर लेते हैं। आप जो ही आप सेव करते हैं ना, ठीक है। अब आपके इसके डैशबोर्ड पे आए, इधर आ जाए जी, हेल्प पे आते हैं जी आप। हेल्प पे आते हैं, इधर से आप टिकट, न्यू स्पोर्ट टिकट कर लेते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई भी इशू है ना, आपने इधर से टिकट जनरेट करनी है और काम करते हैं, सही। चलें जी, अब ये आपके पास आ गई है प्रोडक्ट। अब आपने सिंपल इसको सेव कर लेना है, सही। ठीक है जी, आप इसको सेव कर लें और जो है ना आपकी इसमें शो हो जाएगा उसमें, ठीक है जी। अब ये देख लें। अच्छा ये देखें जी, अब इस तरह से ना आपका इसमें शो हो रहा है जी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ था, तो ये देखें जी, ये व्यू ऑन अमेज़ॉन की ऑप्शन आ रही है इसमें डायरेक्ट। अच्छा अगर आपकी व्यू ऑन अमेज़ॉन की ऑप्शन नहीं आ रही, ठीक है, तो आपने क्या करना है, टिकट इधर जनरेट करनी है, ठीक है। इधर आपने अपना जो है ना ईमेल वगैरह दे दें, ठीक है, रिक्वेस्ट ईमेल, ठीक है। इधर आपने सब्जेक्ट अपना दे देना है जी, जैन को gmail.com हम दे देते हैं, सब्जेक्ट दे देते हैं, नेम है जी स्वान दे देते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है जी, हमारा जी व्यू ऑन अमेज़ॉन, व्यू ऑन अमेज़ॉन। अच्छा अगर आपकी ऑप्शन नहीं ना शो हो रही, तो आपने क्या करना है, व्यू ऑन अमेज़ॉन लिख देना सब्जेक्ट में। ऑप्शन इज नॉट showing in this theme, please do it for us, ठीक है जी। आपने इस पे ऐसे करके, ठीक है जी, ओरिजिनेट करके वेरीफाई ट्रैफिक करें, ठीक है, और सबमिट कर दें इसको, ठीक है। इस पे आप सबमिट कर देते हो, तो जो ही आप सबमिट करते हैं ना, तो तकरीबन जो है ना 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, ये जो व्यू ऑन अमेज़ॉन की जो ऑप्शन है, ठीक है, वो आपकी शो हो जाएगी, ठीक है।
क्लियर है जी। इस तरीके से आप कर सकते हो जी काम, ठीक है। अगर हम कहते हैं जी एक और मज़ीद जो है ना हम किसी और कैटेगरी को भी मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपकी जो है ना प्रैक्टिस बेहतर तरीके से हो सके। हम आते हैं जी बेस्ट सेलर्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में आ जाते हैं, क्लियर है। फिर इसके बाद हम कहते हैं जी हंटिंग एंड फिशिंग, एक्सरसाइज एंड फिटनेस। आपने जो है अपनी नीश ने एक स्पेसिफिक चूज़ करनी है, ठीक है, उसके ऊपर अपनी वेबसाइट बनानी है। ये ना हो कि आप हर तरह की प्रोडक्ट्स आप लगाते जाएं, ठीक है। तो हम कहते हैं जी योगा से रेलिवेंट एक्सरसाइज फिटनेस में हम योगा की तरफ जाते हैं जी, ठीक है जी। अच्छा जी, योगा में हम जो है कोई प्रोडक्ट फर्ज करें पर ये प्रोडक्ट्स है जी, लेगी है जी, ठीक है। हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या करना है, आपने कलेक्शन क्रिएट करनी है, सही। अच्छा कलेक्शन, ये देखिए कलेक्शंस पे इधर आपने योगा कलेक्शन में इधर भी योगा लिख दिया। इधर से मैनुअल आपने सेलेक्ट करना है, सेव कर देना है, सही। ये काम करने के बाद ना आपने अब क्या करना है कि नेविगेशन में जाएं, मेन मेन्यू में चले जाएं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स फिटनेस है, अब इसमें आपने मज़ीद जो है ना ऐड कर लें आप, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐड कर लें। ये देखें जी प्रोडक्ट्स के अंदर अब एक और ऐड हो गया जी योगा, ठीक है। ये ऐड करने के बाद अपनी इसको सेव कर लें मेन्यू, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। अब हम करते हैं जी डायरेक्ट ऐप के थ्रू हम करते हैं जी, हमारे पास स्प्रेडर ऐप है। तो हम आते हैं इधर से अपनी लिंक टेक्स्ट, ठीक है। अपने HTML का कोड नहीं इसमें यूज़ करना, ठीक है। ये टेक्स्ट वाला जो है ना आपने इसमें यूज़ करना, ठीक है। इसमें आए स्प्रेडर पे ऐड कर लें जी प्रोडक्ट, ये देखिए जी सिर्फ सेकंड्स में आप जो है ना प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए जी प्रोडक्ट ऐड होगी, क्लियर है जी। इसको आपने एडिट कर देना, आप अपने इसको देना जी किस कलेक्शन में हमने डालना है इसको, ठीक है। अब इधर से आपने जो है ना वो भी फिटनेस, ठीक है। अब की कैटेगरी फॉर एग्जांपल है जी फिट एक्सरसाइज फिटनेस है, ठीक है। आपने कैटेगरी अपनी चूज़ कर लेना है जी। इसमें योगा प्रोडक्ट टाइप क्या है जी, योगा रेलिवेंट है आपका, ये देखो जी ये योगा की कैटेगरी आ गई कलेक्शन में, ठीक है। आप इसमें डाल देते हो, इसको सेव कर लेते हो। अच्छा इसमें मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पिक्चर्स को कैसे SEO करनी है इसकी, और ये प्रोडक्ट की ऑन पेज SEO कैसे करनी है, ये सेव हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम आते हैं जी, अब हम अपनी विंडो देखते हैं। अब ये देखिए प्रोडक्ट्स में हमारे पास फिटनेस टेक्नोलॉजी आ गई और योगा आ गई। हम योगा पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब ये देखें जी इसमें व्यू ऑन अमेज़न की ऑप्शन है, ठीक है जी। ये देखिए सारी की सारी इमेजेस उसने डाली हुई है, क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से जो है ना आपकी एक वेबसाइट इजीली आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जी, ठीक है। अब आप चाहते हैं जी ब्लॉग्स, ब्लॉग्स के हवाले से भी जो है ना हमने ब्लॉग ऐड करनी है, उसको कैसे आप ऐड कर सकते हैं जी, नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। अच्छा जी बिल्कुल आपने फिर मेन नेविगेशन में आना है जी। मेन नेविगेशन में आपने ऐड मेन्यू कर देना है, ठीक है जी। ऐड मेन्यू में इधर से आपने ब्लॉग्स लिख देना है, ठीक है। इधर से अपने ब्लॉग्स को चूज़ कर लेना है,
क्या ये न्यूज़ है, सही, इसको चूज़ कर लें आप। ये बस ब्लॉग्स आ गए जी, ठीक है जी। आप इसको सेव कर लें जी। सेव करने के बाद आपके पास ये ब्लॉग पोस्ट है जी, ठीक है। इधर आपने क्रिएट ब्लॉग करना है। और सिंपल है जी, रिव्यू रिव्यू ऑन फिटबिट चार्ज 5। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट जो आपने इसमें लगाई हुई है ना, ठीक है, यही जो प्रोडक्ट्स हैं इनका ही हम रिव्यू करते हैं, ठीक है। इसमें से कोई प्रोडक्ट्स हम पकड़ते हैं कि ये वाले फॉर एग्जाम्पल जी प्रोडक्ट है, ठीक है। हम कहते हैं जी इसी के ऊपर रिव्यू करना है, ठीक है। चार्ज 5 इसके ऊपर आपने जो है ना लिख लें आप, ब्लॉग पोस्ट लिखें आप, ठीक है। इसको कैसे लिखना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। जो भी है ना अपने फ़िलहाल जो है ना इसको अब ब्लॉग्स लिखने हैं जी, ठीक है। अब ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं उसको हम देख लेते हैं जी। फिटबिट चार्ज 5, हम इस पे आते हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है। अच्छा जी, हम गूगल पर सर्च करते हैं जी, रिव्यू ऑन। और फिटबिट चार्ज 5 हमारे पास इस तरह से वेबसाइट शो हो गई हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान से सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स जो है ना वो इतनी रेलिवेंट नहीं आएगी। अगर हम यूएसए से यही काम करते हैं ना तो उनके रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। तो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स कैसे आए, तो हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं जी। मैं आपको बताता हूँ, ये एक वेबसाइट है, आई सर्च फ्रॉम, ठीक है। आपने इधर से कंट्री चूज़ करना है जी, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। आई सर्च फ्रॉम वेबसाइट है जी, ठीक है। इसमें इंग्लिश सर्च करें। अब इसमें जो भी है ना रिव्यू ऑन चार्ज है, रिव्यू ऑन फिटबिट चार्ज है। अब जो रिजल्ट्स आएंगे ना, एक्चुअल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे यूएसए के, ठीक है। ये देखिए, अब आपने देखना है जी इसमें कौन सा एक जो है जो ब्लॉग है, जो बेस्ट ब्लॉग है जी, बेस्ट ब्लॉग इसमें देखें जी, चेक करें, ठीक है। ये आपको वेबसाइट पर बता दिया, आप इस तरह से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी ये वाला जो है ना बहुत ज़बरदस्त, हम भी चाहते हैं कि इस तरह का बिल्कुल जो है ना हम रिव्यू करें, ठीक है। इससे भी अच्छा रिव्यू करें। आपने क्या करना है, इधर से कॉपी कर लेना एड्रेस को, चैट जीपीटी पे जाना है। अच्छा, चैट जीपीटी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ, ठीक है। जो है ना एक कंप्लेन से वीडियो होगी, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा उस पर कैसे। ये देखें जी, मैंने एक ऐप इंस्टॉल की हुई है AIPRM, ठीक है। तो क्रोम एक्सटेंशन है वो मैंने इंस्टॉल किया, जिसकी वजह से मेरी जो विंडो है इस तरह से शो हो रही है, ठीक है। ये देखें जी, ये आपकी जो है ना जो विंडो है उसमें चैट जीपीटी में ऐसे नहीं शो होगा, ठीक है। तो हम मेरी वो वाली वीडियो लास्ट में देखिएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये फेसबुक के और जो है यूट्यूब के चैनल को। मैं जो है ना आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप जो है लर्न कर सकते हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या है जी, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, वेब डेवलपमेंट की ऑप्शन है, मार्केटिंग की, ठीक है, एसईओ की। इस तरह ये प्रॉम्प्ट्स जो है ना आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपने जो है ना कीवर्ड स्ट्रेटजी, ये देखिए, ये कीवर्ड स्ट्रेटजी, ठीक है। अच्छा जी, कीवर्ड स्ट्रेटजी, ठीक है। हम कहते हैं जी वो क्या जो है रिव्यू ऑन चार्ज 5, ठीक है।
तो हमें वो डिफरेंट जो कीवर्ड है ना उसके साथ मेटा डिस्क्रिप्शन हमें दे देगा, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमने क्या करना है कि जब हमने ब्लॉग लिखना है, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स आ जाएंगे, सही। तो उन टॉपिक्स का यूज़ करते हुए हम बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स इस पे लिख सकते हैं, ताकि हम इसको जो है ना इसको हम रैंक कर सकें, अपनी वेबसाइट को कर सकें, ठीक है। ये देखें जी, ये इस वेबसाइट का फ़ायदा ये देखें जी, उसने जो है डिफरेंट आपको टॉपिक्स ये बता रहा है, इस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन भी बता रहा है आपको, ठीक है। तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से बल्कि सारे जितने भी हैं, ठीक है, टॉपिक्स, इन पे 1.1 हम ब्लॉग्स लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ब्लॉग लिखेंगे, वो उसको हमने लिखना कैसा है। अब ये देखें जी, मैं कहता हूँ जी, ये एक है जी फिटबिट चार्ज 5 रिव्यू, ठीक है, फीचर्स डिज़ाइन एंड एक्सेसिबिलिटी, ये एक हमारे पास टाइटल आ गए, सही। इस टाइटल को मैंने सर्च करना है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे सर्च किया, तो सर्च करने के बाद ये डिफरेंट हमारे पास टॉपिक्स आ गए हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया जी, जॉर्ज फ्लाइड रिव्यू। अच्छा, ये मेरे पास ये एक ब्लॉग आ गया, ठीक है। अब ये ब्लॉग मैं चाहता हूँ कि मेरा मैं अपना जो ब्लॉग है ना वो भी इसी तरह का बिल्कुल लिखूँ, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, ये हमने अब जो है ना इसको सेव कर लेना है, जितना भी हैं ये टॉपिक्स, ठीक है। इनको हम सेव कर लें कहीं पे, ये सेव करने के बाद हमने जाना है न्यू चैट पे। अब इधर से हमने सेलेक्ट करना है आउट रेंज। तो वो क्या करेगा कि जो है ना आउट रैंक, ठीक है, आउट रैंक आर्टिकल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसका लिंक देना है, इस पे आए, ठीक है, ये हमारे पास। अब वो एक जो है ये जो है चैट जीपीटी आपको एक ब्लॉग लिख के देगा, ठीक है। इस ब्लॉग की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि इससे बेहतर जो है ना आर्टिकल, सही, वो आपको लिख कर दे देगा। अब आपके पास ये जो है ना ब्लॉग पोस्ट, इस तरह से ब्लॉग आपके पास आ गया है, सही। ये देखें जी, ये उसने जो आपने सेलेक्ट किया है ब्लॉग, जो फर्स्ट पेज पे इस वक्त रैंक है, ठीक है, उसको आउट रैंक करेगा, ठीक है। उससे बेहतर आपको आर्टिकल लिख कर देगा जी, ये आपको जी बेहतर आर्टिकल लिख दिया उसने। अब इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि कहते हैं जी ये हमारे पास आर्टिकल हो गया। आर्टिकल को आपने इधर पेस्ट कर देना है जी ये टेक्स्ट में, ठीक है, ताकि ये लिंक वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इससे ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको पेस्ट करना है, सही। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ये जो ब्लॉग है, ठीक है, ये बेसिकली गूगल इसको रैंक नहीं करेगा। क्यों रैंक नहीं करेगा, वो कहेगा जी एआई ने लिखा है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिखा है। अब उसका हल क्या है, ठीक है, हम चेक करते हैं क्या ये सॉफ्टवेयर वगैरह इससे। अब ये देखेंगे, अब हमने क्या करना है, इस पे आते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। वो क्या कह रहा है जी, हाउ रोबोटिक योर कंटेंट इज अनरियल इफ इट इज़ एआई कंटेंट। वो बता रहा है जी कि ये जो है ना अनरियल लग रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये रियल दिखे, ठीक है। ये है जी कोई बोट। अब इसमें है जी पैरा फ्रेज, ठीक है। अब इसमें जो है ना
अब आपने पेश कर देना अपना जो कंटेंट है, ठीक है। इधर से आपको रीफ्रेश कर देगा। 448 वर्ड्स का था ये। अब ये देखें जी 120 वर्ड्स तक आप दे सकते हो जी, गो टू प्रीमियम, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि जो है ना मैंने इकट्ठा ये जो है ना, स्टार्ट में आप क्या कर सकते हो जी, आप उधर जाते हो, ठीक है। आप जो है ना ऑफ कर लेते हो पहले, ठीक है। 121 वर्ड्स, ठीक है। अब इसको रीराइट करवा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसने रीराइट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसमें मज़ीद इसको पढ़ना है, मज़ीद चेकिंग करनी है, थोड़ी बहुत अपने कॉस्ट से भी अल्फाज जो है ना ऐड कर लें इसको, ठीक है। ऐड करने के बाद अब दोबारा आप चेकिंग करते हैं जी, हम चेक करते हैं इस पे एआई पे दोबारा आते हैं, ठीक है। ये जो कंटेंट ये एआई डिटेक्टर है जी, कंटेंट एट स्केल, ठीक है। उधर से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो कंटेंट है ना वो एआई है कि ओरिजिनल है, सही। अब अभी अभी हमने कोई चेंजिंग नहीं की, सही। अब उसने एक बताया जी, लाइक बोथ ए एंड ह्यूमन। अब मज़ीद इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि चेंजिंग मज़ीद आपने करनी है, ठीक है। थोड़ी बहुत मज़ीद चेंजिंग करेंगे ना तो ये 100% ह्यूमन रिटर्न हो जाएगा। इधर से आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब चेक करने के बाद जब ह्यूमन रिटर्न आ जाए, ठीक है, तो आपने ये जो ब्लॉग है, अब आपने अगर चाहते हैं कि इसको रैंक किया जाए गूगल पे, तो इस तरह से आप जो है ना रैंकिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो एक बहुत ही सिंपल मेथड आपको बताया कि आप ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर जो गेस्ट पोस्ट हैं, ये गेस्ट वेबसाइट्स हैं, जैसे मीडियम एक वेबसाइट, मैं आपको बताऊंगा गेस्ट पोस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम आते हैं ब्लॉग्स के ऊपर। अच्छा जी, इधर थे हम, ठीक है। हम कहते हैं जी ये हमने एक ब्लॉग लिख दिया जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ब्लॉग अगर हम रेडी हो गया है, ठीक है। ब्लॉग लिखने के बाद जो है ना हमने क्या करना है, इसको चेंजिंग, कोई भी चेंजिंग वगैरह है जो हम इधर से कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग जैसे अच्छा, इसमें आप कोई भी चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेटर्स हैं, ठीक है, पैराग्राफ हैं, इस तरह से, ठीक है। पैराग्राफ्स में दे, इस तरह से ये है जी, ठीक है। कंट्रोल बी कर दें तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं जी। इधर से आप इटैलिक में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बुलेट्स नंबरिंग देना चाहें तो ये नंबरिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो है ना ये अलाइनमेंट कर सकते हैं जी, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट, ये आप सारे काम कर सकते हैं जी इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने ब्लॉग इस तरह से हमने फाइनल किया अपना ब्लॉग, ठीक है। अच्छा जी, इसमें रिगार्ड्स लिखते हैं जी, ठीक है। आपका नाम है वो इसमें लिख लें आप, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या है जी, आपने लिंक इसमें लगा देना प्रोडक्ट का, सही। अच्छा, लिंक कैसे आप लगा सकते हैं कि आपने यही इधर से आना है जी, ठीक है। इधर से आप करेंगे टेक्स्ट प्लस इमेज, ठीक है। ये है जी, इस तरह से आपकी प्रोडक्ट शो होगी। ये किस में है जी, HTML में है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उसको HTML में कन्वर्ट करना है। इधर से आपने इसको क्लोज कर, इधर से आपने जी क्या करना है, HTML में कन्वर्ट करना है। करने के बाद इधर आप आते हो, सही, सेव कर लेते हो, ठीक है।
अच्छा, आपकी ब्लॉग पोस्ट शो नहीं होगी जब तक ये आप विजिबल नहीं करते। आप विजिबल करते हैं तो फिर आपकी शो। क्लियर है जी। अब हम आते हैं जी, व्यू पे आ जाते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो शो होगी। ठीक है, तो इधर से कोई भी क्लिक करता है तो आपको जो है ना सेल मिल जाएगी। ठीक है, क्लिक करने के बाद वो बाय करेगा तब सेल मिलेगी आपको। क्लियर है जी। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप जो है ना ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि मज़ीद इसमें लिंक करें, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो जी। इनसाइड आप इस ब्लॉग के अंदर कह सकते हो जी कि मेरी ये भी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कि आप इन कंपैरिजन भी इधर दे सकते हो जी कि इस प्रोडक्ट के अलावा इस कलर की या इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेहतर है, इससे ये बेहतर है। तो ठीक है, इनसाइड लिंक भी आप दे सकते हो जी। अच्छा जी, वो लिंक आप कह सकते, यू कैन ट्राई, यू कैन चेक द अदर प्रोडक्ट, फिट इट इट चार्ज, पहले हमने 5 था ना, तो हम 7 कर सकते हैं जी फिटबिट चार्ज। और अब हमने क्या करना है, फिटबिट चार्ज 7 ये हमने अपनी प्रोडक्ट में ऐड किया होना है। ठीक है, ऐड करने के बाद इधर से आप देखोगे जी हाइपर लिंक की ऑप्शन आती है जी। ठीक है, ये देखें जी, हाइप इंसर्ट लिंक। अब इधर से आपने लिंक दे देना है जी उसको। ठीक है, वो कैसे है जी, हम कहते हैं जी ये है जी फॉर एग्जांपल। ठीक है, या कोई प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कोई भी जो है ना इधर से आपने इस प्रोडक्ट का लिंक देना है। ये इनसाइड लिंक्स हैं। ठीक है, ये हमने लिंक दे दिए। सेम विंडो में ओपन होकर न्यू विंडो कर लेते हैं जी। ठीक है, इंसर्ट लिंक कर देते हैं। इधर से आप टाइटल वगैरह देना चाहें एसईओ पर्पस के लिए वो दे सकते हैं जी। अब ये देखें जी, ये देखें जी, इस तरह से ये लिंक जनरेट हो गया है। और कोई बंदा इस प्रोडक्ट पे भी जा सकता है जी। आपकी ये प्रोडक्ट है, तो जो आपकी दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उनका भी लिंक उसका मिल जाएगा जी। वो ये भी चेक कर लेगा जी। कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा तो कमीशन आपको मिल जाएगी। इस तरह से इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, के हम बस व्यू करते हैं जी। सही, वैसे ही मैंने लिंक जो है ना फ़िलहाल चार्ज 5 है। ठीक है, तो मैंने लिंक है जस्ट आपको समझाने के लिए जल्दी में कर दिया था। ये मैंने लेगी का लिंक दे दिया उसमें। ठीक है, ये आ गई। अच्छा जी, ये देखें जी, ये भी फिटबिट चार्ज है। ठीक है, ये देखिए, इसमें भी ये लिंक पे अगर जाता है तो इधर से भी अगर बाय करता है तो आपको कमीशन उसकी चली जाएगी जी। क्लियर हो गया जी। इस तरह से आप ब्लॉग की जो पोस्टिंग है ना वो कर सकते हैं जी। बहुत ही ईजी तरीके से आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो एसईओ है वो कैसे करनी है जी। यूज्ड एसईओ एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपको बता देगा कि जैसे ये ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। ठीक है, ये है जैसे एक प्रोडक्ट है हमने लोड की हुई है। सही, तो इसमें बता रहा है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जी। इसमें की फ्रेज है। ठीक है, फोकस की फ्रेज, इसमें जो है ना की फ्रेज सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इनको आपने यूज़ करना है इधर। ठीक है, और इसके बाद ये प्रॉब्लम्स हैं जी, इसमें ये इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस एसईओ एनालिसिस है, रीडेबल एनालिसिस है। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, मोर एक्शंस पे आना है जी। ऑप्टिमाइज इन योस्ट एसईओ करना है जस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपको वो बता देगा क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं। इस पे के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो काइंडली आप उसको भी चेक कर लें ताकि आप जो है ना जो यूएस एसईओ के थ्रू हम कैसे इसको ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं, आपको उसको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो सकता है जी। ठीक है, आपने जो है ना अमेज़न का जो एफिलिएट लिंक है, ठीक है, वो एक तो सोशल मीडिया वेबसाइट पे नहीं देना। ठीक है,
अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करनी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपका जो अपनी वेबसाइट पे जो लिंक है वो आपने सोशल मीडिया पे देना है। सोशल मीडिया से आपकी वेबसाइट पे आना चाहिए बंदा, ठीक है। आपकी जो अपनी वेबसाइट है उधर से फिर आपने ट्रैफिक जनरेट करनी है। क्लियर हो गए? ये बात आपने क्लियर करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मैं देख रहा था कि काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई थी कि जो है ना आप अमेज़न एफिलिएट जस्ट जो है ना टिकटॉक अकाउंट बनाएं, उधर लिंक दें, फेसबुक पेज बनाएं, उस पर लिंक दें तो आपको जो है ना ट्रैफिक लेके आएँ, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अगेंस्ट द अमेज़न पॉलिसीज़, राइट। इमेजेस, रॉन्ग इमेजेस नहीं देनी, ठीक है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जो है ना मैंने आपको बताया था स्प्रेडर ऐप, अगर आप उसको यूज़ करते हैं, जस्ट $5 है पर मंथ, $1 में आपकी वेबसाइट रेडी हो गई है और $5 उसमें, ठीक है। तो आपने 3 मंथ्स में इतनी मेहनत करनी है कि अपनी जो वेबसाइट है उसको रैंक करना है, ठीक है। रैंक करने के बाद जो है ना आपने उधर से ट्रैफिक जनरेट करें और अर्न करनी कमीशन, ठीक है। तो मुझे भी जो है ना इसमें अब डू नॉट बाय प्रोडक्ट यूजिंग ओन एफिलिएट लिंक, आपने खुद नहीं बाय करना शुरू कर देनी, ठीक है। ये काम नहीं करना, नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो जाना है। डू नॉट चेंज अमेजोन लिंक और शॉर्टर द लिंक, आपने जो है ना जो अमेजोन के लिंक है वो ही आपने यूज़ करने हैं। मैंने आपको बताया कहाँ से आपने क्या यूज़ करना है लिंक। डू नॉट पुट एफिलिएट लिंक्स इन द ईमेल्स, ईमेल पे एफिलिएट लिंक डाल के नहीं ईमेल करते रहना, ठीक है। ऑलवेज अपडेट प्राइसेस अपडेट करनी है आपने, ये ना हो कि अमेजोन प्राइस कुछ है आपके कुछ है, ठीक है। तो आपकी जो ऐप है वो जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी प्राइसेस भी अपडेट कर देगी, इमेजेस भी अपडेट कर देगी, ठीक है। मिसिंग डिस्क्लोजर, अच्छा जी। अच्छा ये क्या है जी, डिस्क्लोजर आपने लाजमी अपनी वेबसाइट पे देना है। अगर आप जो है ना वेबसाइट पे डिस्क्लोजर नहीं देंगे तो फिर जो है ना ये क्या होगा कि जो है ना अमेज़न आपका अकाउंट बैन कर सकता है। अच्छा इसमें क्या है जी, आपने फ़र्ज़ करें जी फिटनेस क्लब वेबसाइट का नेम है वो आप दें। इज़ अ पार्टिसिपेंट इन द अमेज़न सर्विसेज एलएलसी एसोसिएट प्रोग्राम एंड एफिलिएट एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम डिजाइंड to provide a means for site to earn commission fees by advertising and linking to Amazon। आपने डिस्क्लोजर देना है कि मैं भाई अमेजोन के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कमीशन एजेंट हूँ, ठीक है। आपने एक डिस्क्लोजर पूरा देना है कि मैं ये मेरी प्रोडक्ट्स नहीं है, मैं जस्ट कमीशन अर्न कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे देना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो है ना आप ये डिस्क्लोजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इधर ये शो होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी अपनी वेबसाइट के ऊपर। पता नहीं डिस्क्लोजर की मैंने बात की थी, डिस्क्लोजर देखिए ये वेबसाइट है, वेबसाइट के ये नीचे ये शो कर रहा है कि द बेस्ट बिजनेस शो इज अ पर्टिकुलर इज अमेज़न सर्विसेज एलएलसी एसोसिएट प्रोग्राम है बेसिकली, ये आपने डिस्क्लोजर लाजमी देना है, ठीक है। ताकि जो है ना एक जो है ना जो कस्टमर्स हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। वो ये ना चाहते हो कि आपसे ही हम डायरेक्ट बाय कर रहे हैं, उन्हें पता हो कि हाँ, ये हम अमेज़न से बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे हम कर सकते हैं जी इसको, अब हमने आना है जी अपने थीम्स पे, ठीक है। थीम्स पे आने के बाद इधर से हमने क्लिक करना है 3 डॉट्स पे, एडिट डिफॉल्ट थीम कंटेंट, ठीक है। इधर से आने के बाद हमने लिखनी पावर, ठीक है। ये है जी पावर्ड बाय शॉपिफाई, इधर से हमने उसको जो है ना लिख देना है इधर, ठीक है। लिखने के बाद हमने इसको सेव कर देना है जी, सही। क्योंकि हम सेव करते हैं तो उधर से हमारे पास ये है जी, इधर से ऐसे हमारे पास ये शो हो रहा होगा, ठीक है जी। ऐसे ये हमारे पास ये शो हो रहा है जी, ठीक है जी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम डिस्क्लोजर दे सकते हैं, ये डिस्क्लोजर बहुत ज़रूरी है, आपने लाजमी देना है जी इसको जी। अब ये देखें जी आपकी वेबसाइट बिल्कुल रेडी है जी, इधर से आपकी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में ये ब्लॉग्स आ गए हैं, ठीक है। फिर से आपने ब्लॉग्स लिखने हैं अपने, मैंने बता दिया कि आपने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए कैसे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है। उसको रीराइट कैसे कर सकते हैं, लेकिन 100% ये देखिए अपना भी कंटेंट आपने इसमें ऐड करना है। ये ना हो कि आप जो है ना जस्ट कॉपी पेस्ट करें और हो जाए। तो गूगल इतना शॉर्प है, वो आपकी जो है वो एआई लैंग्वेज को समझता है क्योंकि आम एक सॉफ्टवेयर जो है, जैसे मैंने ये दिखाया आपको, ये सॉफ्टवेयर ये समझता है कि ये एआई है, ठीक है। क्या गूगल नहीं समझेगा? वो बिल्कुल समझ जाएगा। तो आपने इसको पहले रीराइट करवाना है। रीराइट ये फ्री में अगर आप करना चाहें तो जो है ना क्विल बोर्ड की एक वेबसाइट है, इधर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो 125 वर्ड्स तक आपको फ्री में एक्सेस देता है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद जो है ना आप पूरा पूरा ब्लॉग करना चाहते हैं, मोर देन
125 वर्ड से, ठीक है। अगर आपके पास काम ज़्यादा है, आप करना चाहते हैं, तो इसको आप पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ्री का इसका यूज़ कर लें, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, $10 तक मिल जाता है। अच्छा जी, ठीक है। फिर अब मैं जो है ना, मैं जैसे आप कोई भी आप नीश आप चूज़ करते हो वेबसाइट की, ठीक है। तो आपने क्या क्या करना है जी, ये देखें जी, फिटनेस की आपने, जैसे मैंने ना ये सीलो स्ट्रक्चर एक बनाया है जी, ये भी आपको जो है ना चैट जीपीटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम न्यू चैट पे जाते हैं, ठीक है। इधर से आप सीलो स्ट्रक्चर देखें, ये देखें जी सीलो स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पे आप क्लिक करते हैं और इधर से लिख देता हूँ मैं जी फिटनेस। फिटनेस मैंने लिखा है FITNESS, ठीक है। तो ये मुझे ना पूरा बताएगा कि मेरी वेबसाइट जो फिटनेस से रेलिवेंट वेबसाइट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले होम पेज होना चाहिए, ठीक है। होम पेज के बाद फिटनेस गोल्स क्या होने चाहिए, न्यूट्रिशन, वर्कआउट्स, गियर एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो मुझे ना पूरा एक स्ट्रक्चर दे रहा है वो, मेरी जो है ना वेबसाइट ब्लॉग्स का होना चाहिए, ठीक है। तो आप इधर से जो है ना एक अपनी जो वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से बिल्ड कर सकते हो। तो ये एसईओ जो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो गूगल पे, तो आप इस स्ट्रक्चर को आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी आपको जो है ना कोई हायर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोफेशनल, आपको मैंने मेथड बताएगा आप कैसे पेजेस आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है ना अपने पेजेस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ना इस तरह से अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपकी नीश इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इधर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखें, सीलर स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो आपको बताएगा कि आपकी जो वेबसाइट है इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कैसी होनी चाहिए जी, ठीक है। आपने उसको ना स्पेसिफिकली बताना है कि ये है ना, जैसे ये कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेस वगैरह की आपकी है, अगर जो है ना नीश है, ठीक है। तो आपकी ये आ सकती है जी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको पूछ लेना है स्ट्रक्चर के थ्रू चैट जीपीटी पे, आपको पता चल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा है जी, हमने ये सीखा है कि अमेजोन अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। लिंक कैसे जनरेट करते हैं, फिर उस लिंक को यूज़ करते हुए हमने एक वेबसाइट पे कैसे उसको लिंक करना है, ठीक है। अपनी जो वेबसाइट है, वेबसाइट से ट्रैफिक कैसे लेके आनी है जी, ठीक है। तो इसका और भी मेथड है, जैसे है गेस्ट पोस्टिंग है। गेस्ट पोस्टिंग कैसे करनी है, आपने एक मीडियम की वेबसाइट है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं जी, ठीक है। इधर से आप, अच्छा इसमें आपको जो है ना आप ब्लॉग्स एज इट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये इसका एक अपना, हमें को गूगल रैंक नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो आप जो है ना इसमें क्या है कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप बैकलिंक्स जनरेट करें, ठीक है, अपनी वेबसाइट से ट्रैफिक लेके हैं, ठीक है। तो इधर से आप चाहे जो है ना इसको रीफेस ना भी करें, ठीक है। लेकिन है कि करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप थोड़ा अपना कंटेंट भी मेहनत करें, थोड़ी सी अपना कंटेंट इसमें डालें आप, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अपनी जो नीश चूज़ करनी है वो अपनी रेलिवेंट नीश आपने चूज़ करनी है। रेलिवेंट से मुराद जिसमें अपनी पैशनेट हैं, आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से काम करें, ठीक है। तो एक मेथड था, अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम था, ठीक है। तो कैसे आप इधर से इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये आप लोगों को मैंने बताया। अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियोस हैं, मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें जैसे ब्लॉगिंग है, ठीक है, एसईओ है, ठीक है, एसईओ कैसे करनी है जी, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें उसमें मैं डालूँगा कि आप एसईओ कैसे कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।